अर्जुन तलाक के कागजात पर साइन करके अहाना के हाथ में थमाता है और साफ कहता है, अगर तुम हमारे घर के नियमों के हिसाब से रहना चाहो तो वापस आ सकती हो, लेकिन अगर नहीं मानना तो इन तलाक के पेपर पर साइन कर दो। अहाना बिना एक पल गनवाए इनकार कर देती है। वह सीधी आवाज में कहती है कि वह किसी नियम में बंधकर नहीं जी सकती। वह एक आजाद परिंदा है जिसे जहां मन चाहे वहां जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अहाना फिर अर्जुन के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है कि अर्जुन और दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन असली राज क्या है यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उधर अर्जुन और सायरा की शादी का रिसेप्शन पूरे शबाब पर था। हवेली रोशनी से दमक रही थी। मेहमान हंस बोल रहे थे, संगीत बज रहा था और हर कोई खुशियों में डूबा था। अर्जुन और सायरा हाथों में हाथ डाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे कि अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से हिलता है। सबकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। तीसरी बार जोरदार आवाज होती है, जैसे कोई तूफान दरवाजे को तोड़ने पर तुला हो। गेट खुलता है और अंदर कदम रखती है अहाना। लाल सूट, चेहरे पर गुस्सा और दर्द की लकीरें, आंखों में आग और हाथ में भारी फाइल। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। शहनाइयां थम जाती हैं। अर्जुन और सायरा वहीं के वहीं जड़ हो जाते हैं। दुर्गा देवी गुस्से में आगे बढ़ती है, रुक जा अहाना, आज अगर जरा भी हद पार की तो यहीं से बाहर फेंक दूंगी। लेकिन अहाना बस मुस्कुराती है और कहती है, फेंक दीजिए, लेकिन पहले सच सुन लीजिए। अगर आज यह बात दबाई गई तो मैं यह सच पूरे शहर को सुना दूंगी। अहाना का तेवर इतना शांत और इतना तेज था कि हर कोई वहीं थम गया। अर्जुन चीख कर पूछता है, तू यहाँ आई ही क्यों है? अहाना धीमे कदम बढ़ाती है, क्योंकि सच ने मुझे बुलाया है, कानून ने बुलाया है और तुम्हारी गलतियों ने मुझे मजबूर किया है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना झटके से हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे छूना मत, आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं, तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरते हुए पूछती है, यह कौन है अर्जुन? अहाना बहुत शांत स्वर में जवाब देती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा दे दिया गया है। धड़कनों की आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अगले ही पल अहाना जोर से फाइल मेज पर पटकती है। आवाज ऐसे गूंजती है जैसे हथौड़ा गिरा हो। यही है वह सच जिसे तुम सबने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सच मिटता नहीं। दादी घबराकर करीब आती हैं, पर अहाना रोक देती है। एक कागज भी छुआ तो अभी पुलिस और मीडिया दोनों को बुला लूंगी। अहाना लैपटॉप खोलती है, वीडियो चलता है और अचानक सबके सामने अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज सुनाई देती है, उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। वीडियो खत्म होते ही पूरा हॉल सुन्न पड़ जाता है। सायरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आता है। दादी बहाना बनाकर कहती हैं कि वीडियो एडिटेड है, लेकिन अहाना हंसकर जवाब देती है, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं, वो पता कर लेगी कि एडिटेड है या नहीं। सायरा कांपते हुए पूछती है, अर्जुन, क्या यह सच है? अर्जुन कुछ कह ही नहीं पाता। शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। तब अहाना बोलती है, मैंने तलाक मांगा ही नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था, क्योंकि मैं उस सच तक पहुंच गई थी जिसे इस घर ने सालों से दफन कर रखा था। सायरा रोते हुए पूछती है, कौन सा सच? अहाना जवाब देती है, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं, सौदे की है। इस घर का बिजनेस डूब चुका है। तुम्हारे पापा ने इन्हें कर्ज दिया और बदले में यह शादी हुई। सायरा जमीन पर बैठ जाती है। अर्जुन चिल्लाता है, बस करो अहाना। लेकिन अहाना दहाड़ती है, नहीं अर्जुन, बस तुम करोगे। आज झूठ नहीं, सच गिरेगा। अहाना कहती है, मैं यहाँ आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत और जिंदगी वापस लेने आई हूँ। आज जिस सच को तुमने दबाया था वह तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। अहाना की आंखों में जलता हुआ तूफान साफ दिख रहा था। वह अर्जुन की नई पत्नी को देखती है। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं, बस एक ठंडा,
दृढ़ फैसला। तुम सोच रही होगी कि तुम जीत गई? नहीं, यह जीत नहीं, शुरुआत है। मैं अर्जुन को वापस नहीं चाहती। मैं सिर्फ वह सच उजागर करना चाहती हूँ जिस पर इस शादी की नींव रखी गई है। अर्जुन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना उसे रोक देती है। सुनने की जरूरत खत्म हो चुकी है। तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, ठीक है, पर इतनी जल्दी शादी, इतनी जल्दी कि मेरे सूखे आंसू भी पूरे नहीं हुए थे। अर्जुन टूटे स्वर में कहता है, हालात ऐसे थे। लेकिन अहाना की हंसी कटारी की तरह चुभती है। मैं सब जानती हूं अर्जुन, तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारे डर, तुम्हारे झूठ, सब। फिर वह धीरे धीरे आगे झुकती है। तुमने मुझे मेरी दुनिया से निकाला है। अब मैं तुम्हारी दुनिया में वह तूफान बनकर आऊंगी जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे और संभाल भी नहीं पाओगे। पूरा घर हिल जाता है। अर्जुन की नई दुल्हन कांपती है। घर के हर व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि अब उनकी नींदें, शांति और रिश्ते एक बड़े तूफान से घिरने वाले हैं। अहाना जाते जाते बस एक वाक्य कहती है, कहानी खत्म नहीं हुई अर्जुन, असली कहानी अब शुरू होगी। और वह दरवाजा जोर से बंद कर बाहर चली जाती है। इतना शांत और इतना तेज था कि हर कोई वहीं थम गया। अर्जुन चीख कर पूछता है, तू यहाँ आई ही क्यों है? अहाना धीमे कदम बढ़ाती है, क्योंकि सच ने मुझे बुलाया है, कानून ने बुलाया है और तुम्हारी गलतियों ने मुझे मजबूर किया है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना झटके से हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे छूना मत, आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं, तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरते हुए पूछती है, यह कौन है अर्जुन? अहाना बहुत शांत स्वर में जवाब देती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा दे दिया गया है। धड़कनों की आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अगले ही पल अहाना जोर से फाइल मेज पर पटकती है। आवाज ऐसे गूंजती है जैसे हथौड़ा गिरा हो। यही है वह सच जिसे तुम सबने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सच मिटता नहीं। दादी घबराकर करीब आती हैं, पर अहाना रोक देती है। एक कागज भी छुआ तो अभी पुलिस और मीडिया दोनों को बुला लूंगी। अहाना लैपटॉप खोलती है, वीडियो चलता है और अचानक सबके सामने अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज सुनाई देती है, उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। वीडियो खत्म होते ही पूरा हॉल सुन्न पड़ जाता है। सायरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आता है। दादी बहाना बनाकर कहती हैं कि वीडियो एडिटेड है, लेकिन अहाना हंसकर जवाब देती है, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं, वो पता कर लेगी कि एडिटेड है या नहीं। सायरा कांपते हुए पूछती है, अर्जुन, क्या यह सच है? अर्जुन कुछ कह ही नहीं पाता, शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। तब अहाना बोलती है, मैंने तलाक मांगा ही नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था, क्योंकि मैं उस सच तक पहुंच गई थी जिसे इस घर ने सालों से दफन कर रखा था। सायरा रोते हुए पूछती है, कौन सा सच? अहाना जवाब देती है, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं, सौदे की है। इस घर का बिजनेस डूब चुका है। तुम्हारे पापा ने इन्हें कर्ज दिया और बदले में यह शादी हुई। सायरा जमीन पर बैठ जाती है। अर्जुन चिल्लाता है, बस करो अहाना, लेकिन अहाना दहाड़ती है, नहीं अर्जुन, बस तुम करोगे, आज झूठ नहीं, सच गिरेगा। अहाना कहती है, मैं यहाँ आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत और जिंदगी वापस लेने आई हूँ। आज जिस सच को तुमने दबाया था, वह तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है। अहाना की आंखों में जलता हुआ तूफान साफ दिख रहा था। वह अर्जुन की नई पत्नी को देखती है। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं, बस एक ठंडा, दृढ़ फैसला। तुम सोच रही होगी कि तुम जीत गई? नहीं, यह जीत नहीं, शुरुआत है। मैं अर्जुन को वापस नहीं चाहती। मैं सिर्फ वह सच उजाना शांत और इतना तेज था कि हर कोई वहीं थम गया। अर्जुन चीख कर पूछता है, तू यहाँ आई ही क्यों है? अहाना धीमे कदम बढ़ाती है, क्योंकि सच ने मुझे बुलाया है, कानून ने बुलाया है और तुम्हारी गलतियों ने मुझे मजबूर किया है।
अर्जुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना झटके से हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे छूना मत। आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं, तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरते हुए पूछती है, यह कौन है अर्जुन? अहाना बहुत शांत स्वर में जवाब देती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा दे दिया गया है। धड़कनों की आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अगले ही पल अहाना जोर से फाइल मेज पर पटकती है। आवाज ऐसे गूंजती है जैसे हथौड़ा गिरा हो। यही है वह सच जिसे तुम सबने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सच मिटता नहीं। दादी घबराकर करीब आती हैं, पर अहाना रोक देती है। एक कागज भी छुआ तो अभी पुलिस और मीडिया दोनों को बुला लूंगी। अहाना लैपटॉप खोलती है, वीडियो चलता है और अचानक सबके सामने अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज सुनाई देती है। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो। सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। वीडियो खत्म होते ही पूरा हॉल सुन्न पड़ जाता है। सायरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आता है। दादी बहाना बनाकर कहती हैं कि वीडियो एडिटेड है, लेकिन अहाना हंसकर जवाब देती है, ठीक है, पुलिस बुला लेते हैं, वो पता कर लेगी कि एडिटेड है या नहीं। सायरा कांपते हुए पूछती है, अर्जुन, क्या यह सच है? अर्जुन कुछ कह ही नहीं पाता। शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। तब अहाना बोलती है, मैंने तलाक मांगा ही नहीं था। मुझे मजबूर किया गया था, क्योंकि मैं उस सच तक पहुंच गई थी जिसे इस घर ने सालों से दफन कर रखा था। सायरा रोते हुए पूछती है, कौन सा सच? अहाना जवाब देती है, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं, सौदे की है। इस घर का बिजनेस डूब चुका है। तुम्हारे